कहीं ना कहीं पत्रकार होकर अगर आप कहते हैं कि हम आरती को बहन मानते हैं, हम इंसाफ दिलाएंगे, तो आरती को इंसाफ दिलाने का मतलब है कि आप बिहार के तमाम लड़कियों को ये उस्कार हैं कह के कि आप भी 2 बजे रात वाला प्यार कीजिए, आप भी अपने बॉयफ्रेंड को घर में छुपा के बुलाइए 2 बजे अधनग्न अवस्था में, आपत्तिजनक स्थिति में किसी बाथरूम में किसी कमरे में पकड़ा जाइए और मीडिया आपको इंसाफ दिलाएगा। आप ये कहना चाहते हैं? इसका मतलब यही है ना। अगर आरती को इंसाफ दिलाने का मतलब क्या है कि आप दूसरे आरती को तैयार करवा रहे हैं 2 बजे रात वाला प्यार करने के लिए? कौन सा इंसाफ दिला दीजिएगा भाई? आप कौन सा इंसाफ दिला दीजिएगा? क्या कर लीजिएगा? एगो रत्ती भर आप एगो बाल नहीं किसी का हिला पाइएगा। अब बात करते हैं कि आप इंसाफ दिला दीजिएगा। है औकात? कहां जा रहा है हमारा समाज भाई? और लोग आरती के लिए आज मुहिम चलाते हैं, कहते हैं हम छोटू का अमर प्रेम कहानी लिखेंगे। तुम्हारी बहन खुद की पकड़ा जाए ना 2 बजे रात में तो सारा विद्या धड़ा का धड़ा रह जाए। आज हम नहीं आरती के यहाँ तंबू गाड़ सकते थे क्या? हम नहीं गाड़ सकते थे क्या? हम भी गाड़ते, हम भी मिलियन लेते, कर सकते थे भाई। पर वो लड़की है नहीं उस काबिल, ये एक रात में हम परख के चले आए थे। हालांकि पहला दिन हमको बाइट देने से मना कर दिया गया था, पर जब तक उस लड़की का हम बाइट नहीं ले लिए नहीं हिले 24 घंटा तक। लेकिन 24 घंटा में सिर्फ 3 खबर, एक उसका भोज वाला, दूसरा आरती वाला, तीसरा उसके घर वाला, चौथा आज आरती और उसका परिवार, मतलब छोटू का परिवार और आरती कहीं ना कहीं इस उधेड़ बुन में और ये मनसा लेके बैठी हुई है कि कोई नेता मंत्री मेरे दरवाजे पर चल के आए, 50,000 का चेक काटे, मेरे हाथ में दे और ऐसा 5 गो विधायक आ जाए जिसमें एक आध चेक 20-25 लाख का कटा जाए, या कोई मंत्री नेता आए जो हमको बोल दे आरती को सरकारी नौकरी मिल जाएगा। लड़की अचानक से प्रकट होती है देवी का रूप लेके, बोलती है हम ही घर की बहू, और लोग उसका आरती उतारते हैं। और लड़की फोन पर पापा भी बोलती है उनको। अरे कुछ हो बोले, कुछ हो बोले। बात समझिए कि जिस लड़की का कल तक उस घर में कोई अस्तित्व नहीं था, कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं था, वो लड़की अचानक देवी रूप लेके प्रकट होती है और लोग उसका आरती उतारने लगते हैं कि ये हमार बहू आई हमर, जबकि उसके वजह से किसी का बेटा मर गया है भाई। छोटू और आरती की प्रेम कहानी 6 जुलाई से शुरू होती है और आज 27 जुलाई है, अभी तक चल ही रहा है ये मामला। लगातार मीडिया वाले वहाँ पे तंबू गाड़ के खड़े हैं कि एक दिन नया नया क्या डेली निकल के उसमें से मसाला मिल रहा है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए एक्सपोज मीडिया के पत्रकार विकास राज मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि असली सच्चाई क्या है, सच्चाई क्यों छुपाई जा रही है, आखिर आरती क्या छुपा रही है लोगों से। विकास जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है द पंचायत में। बहुत बहुत शुक्रिया द पंचायत के सभी दर्शकों का भी और आपका भी कि आपने हमें समय दिया कि हाँ चलो बात को रखा जाए। तो पूछिए क्या पूछना चाहिए। आरती और छोटू की प्रेम कहानी में सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि वो लोग 2 बजे रात में प्यार किया था। एक लाइन का सच्चाई यही है कि उन लोग का प्यार जो था वो 2 बजे रात वाला था। वो लड़का 2 बजे रात में आरती के घर क्या करने गया था? सबसे बड़ा सवाल तो ये है बनता है। लड़का और लड़की, सिर्फ लड़का नहीं लड़की का भी हम इसमें जिक्र करेंगे। लड़का वहाँ पे 2 बजे रात में लड़की के या तो भाभी या लड़की के बुलाने पे गई थी, लेकिन यहाँ पे हम ये भी बोल देते हैं कि वो लड़की के बुलाने पे गया था छोटू जो था। क्यों? क्योंकि सबसे पहला स्टेटमेंट जब आरती का आया था तो उसमें उसने कहा था कि जो छोटू है वो मेरे बुलाने पे आया है। तो अब 2 बजे रात में आरती क्या करवाने बुलाई थी? स्टेटमेंट तो ये भी था कि उसके भाभी के बुलाने पर लड़का गया था। वैसे तो आपको 75 स्टेटमेंट हम दिखा देंगे जिसमें 75 तरह का बात बोला गया है, पर मेन स्टेटमेंट पे आप बात मानिए ना। पहले तो सबसे पहले आरती बोली कि हम बुलाए थे, फिर बोल रही है कि भाभी बुलाई थी, तभी तो हम आपको बोलें कि 2-2 बात है। ठीक है, अब आरती 2 बजे रात में छोटू से क्या करवाने के लिए बुलाई थी ये उसका भाई बता रहा है। आरती का भाई का स्टेटमेंट आप सुने हैं? हाँ बताइए। उसमें कहा गया है कि ये लोग नग्न अवस्था में बाथरूम में आपत्तिजनक काम कर रहे थे, तो जरूर जाहिर सा बात है यही करने के लिए आरती बुलाई होगी या यही करने के लिए छोटू गया होगा। वरना 2 बजे रात में कह रहे हैं कि शादी का बात करने के लिए, तो कौन पंडित है जो 2 बजे रात में मुहूर्त निकाल के देता है? और कौन ऐसा हिंदू धर्म में कहता है कि 2 बजे रात में ब्याह होता है बिना बैंड बाजा बाराती का, खाली लड़का जाके? बता दीजिए हमको। 2 बजे रात में तो कोई नहीं जाता है बात करने के लिए शादी का। भाई शादी करने जाता भी है तो आदमी 9 बजे निकलता है बाराती लेके, जिसके पीछे 10 गो 50 गो आदमी नाचता गाता है, फिर 2 बजे वो लड़का को मंडप में बिठाया जाता है, गीत गाया जाता है, फिर ब्याह होता है। 2 बजे रात में बाथरूम में कौन ब्याह होता है भाई? जब शादी का ही बात करना था तो छोटू के माँ बाप गए होते, तो वहाँ पे छोटू क्या करने गया होता 2 बजे रात में? सवाल बहुत है आदित्य जी, इस बात को समझिए। क्योंकि देखिए बिहार में जो है ये जातिवाद एक बहुत बड़ा मसला होता है। जाति के विरुद्ध आप नहीं जा सकते हैं। समाज जो हमारा है अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो प्यार मोहब्बत को समझ सके, इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि जिस लड़की के अंदर आज इतना हिम्मत वाला भूत घुस गया है
ठीक है, कि वो अपने परिवार को सलाखों के पीछे करवाने का हिम्मत रखती है, अपने परिवार को त्याग करके छोटू के घर में अपना डेरा डाल चुकी है, तो उस लड़की में हमको लगता है कि इतना हिम्मत पहले भी होगा कि वो अपने परिवार से जाके सीधा मुंह बोल सकती थी कि ई रहा छोटू, ई रही आरती, हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, ब्याह करवा दीजिए, क्योंकि दोनों एक ही जाति के थे, बिल्कुल दोनों के पिताजी एक ही काम करते थे, सत्संग कराते थे। ठीक है, तो आखिर वो लड़की के अंदर ये जो हिम्मत वाला भूत है पहले क्यों नहीं घुसा, ये 2 बजे वाला रात में प्यार करने से पहले? सवाल है ना? सवाल है, बिल्कुल है। एक लड़की का और भी स्टेटमेंट था कि अपने मामा को बुलाने गई थी उतने टाइम पे, अगर उस टाइम पे वो लड़की पुलिस को फ़ोन करती तो शायद छोटू बच सकता था। आप वहाँ के बयानों को सुनिए, आप अलग अलग लोगों के बातों को सुनिए, आप छोटू के पिता को सुनिए, आप आरती को बड़े ध्यान से सुनिए, तो आपको समझ में यही आएगा कि आरती और जो छोटू थे इनके रसलीला वाले प्रेम कहानी को, ठीक है, और ये 2 बजे रात वाले प्रेम कहानी को कहीं ना कहीं सब लोग जानते थे। और हम लोग जब ऑफ कैमरा गांव वाले से बातचीत किए थे तो हम आपके कैमरे के सामने कह देते हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है और हमको बोलने में कोई गुरेज भी नहीं है, कि ये लोग सरस्वती पूजा के वक्त भी पकड़े गए थे। मतलब इन सभी लोगों को पता था कि आरती और छोटू का जो है ये कुछ चक्कर चलता है रात में, जिसको आप प्यार नहीं कह सकते हैं, जिसको आप हवस कह सकते हैं, जिसको आप शारीरिक भूख को मिटाना कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्यार का कोई प्रमाण नहीं, जिस प्यार का कोई विवरण नहीं, जिस प्यार का कोई नाम नहीं, उस प्यार को आप हवस ही कह सकते हैं। ठीक है, तो इनके हवस वाले प्यार को पूरा गांव पहले से जानता था। शायद यही वजह है कि एक मकान पीछे रहने वाले छोटू के मामा भी जानते होंगे, शायद यही वजह है कि छोटू के पिता भी जानते होंगे। तभी छोटू के पिता के पास जब फ़ोन आता है कि आपके बेटे को पकड़ के रखा गया है, तो वो बड़ा इत्मीनान से उठते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद अपने बेटा को बचाने जाते हैं। और अपने बेटा को ना बचाने जाते हैं, पहले अपना मोटरसाइकिल बचाने के लिए अपने साला के घर चले जाते हैं और जाके छोटू के मामा के यहाँ गाड़ी पार्क करते हैं। छोटू का मामा नहीं आता। मतलब कहीं ना कहीं सबको पता था कि अगर छोटू आपत्तिजनक स्थिति में या किसी भी स्थिति में पकड़ाया है आरती के साथ, तो उसको मारा पीटा जाएगा, लोग परेशान करेंगे पर जान नहीं लेंगे, जान नहीं लेंगे। और इस बात का स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड है, मेरे भी स्टेटमेंट में, और कई दफ़ा आपने भी सुना होगा कि आरती के ससुर जी अब कह सकते हैं, या छोटू के पिताजी ने कहा है कि जब हम गए थे छोटू को सबसे पहले बचाने के लिए, तो छोटू हमसे पानी मांगा था। इट मीन्स कि वो लोग जिंदा था, जिंदा था। तो क्या छोटू का परिवार, माफ़ कीजिएगा, क्या आरती का परिवार वाला, उसका भाई, उसका बाप इतना बेवकूफ़ था कि वो पहले मार के उसका हाथ पैर तोड़ दिया, कमरा में बंद कर दिया, उसके बाद इंतजार किया कि पूरा परिवार इकट्ठा हो जाए, पूरा गांव इकट्ठा हो जाए, जो रात का बात था वो दिन के उजाले में तब्दील हो जाए, उसके बाद हम छोटू को मारें? उसके बाद छोटू को मारें? ये संभव है? आपको लगता है? संभव तो नहीं है। और दूसरी बात कि जो इंसान किसी की हत्या कर देगा तो वो डर जाएगा, वो भाग सकता था, पर वो छोटू का भाई और पिता भागे नहीं। इन्हीं लोगों का कहना है कि हम ही लोग पकड़ के उसको पुलिस के गिरफ्त में दिए हैं। तो कहीं ना कहीं मामला उलझा है। आरती कुछ ना कुछ छुपा रही है, जिसकी वजह से ये पूरा खेल जो है वो एक प्यार कहानी जो है वो बदनाम होकर बिहार में रह गया। और इस बिहार की बदनामी अब पूरे देश में गूंज रही है। आपको पता है, जब से हमने खबर किया है आरती का, तब से कई पत्रकारों का सवाल भी वहाँ का बदल गया है। जो लोग कल तक आरती को इंसाफ दिला रहे थे, आज वही आरती से सवाल कर रहे हैं कि किस हक से आप यहाँ पे रह रही हैं। अरे अकल के अंधो, हिम्मत लाइए। अगर सच में अगर आप पत्रकार हैं, सच में अगर पत्रकारिता करते हैं, तो ये मिलियन और डॉलर का खेल सब खेलता है। किसी का बाप जमीन बेच के नहीं देगा। चाहे मेरा बाप हो, चाहे आपका बाप हो, चाहे किसी भी पत्रकार का बाप हो, वो ज़मीन बेच के आपको पत्रकारिता करने के लिए नहीं देगा कि आप समाज सेवा कीजिए, अब हम आपको ज़मीन बेच के दे रहे हैं, क्योंकि हमको कल के डेट में या आपको कल के डेट में नेता नहीं बनना है ना। बात ये है। तो कहीं ना कहीं अगर डॉलर का खेल चल रहा है तो पत्रकार लोग अपना डॉलर कमा रहा है। अब या वहाँ के लोगों को सोचना चाहिए ना कि जिसका भाई अपना घर में ढिबड़ी बुझल जा रहा है, उससे जल नहीं रहा है, दूसरा का ढिबड़ी का जलाएगा? ठीक है, वो क्या इंसाफ दिलाएगा किसी को? आखिर आरती किस हक से छोटू के घर पर रह रही है अभी भी? ये सवाल मेरा भी था, जिसका जवाब हमको नहीं मिला था। ठीक है, ये सवाल मेरा भी था। क्या आपने जानने की कोशिश किया था वहाँ पे? बिल्कुल। तो भाई यही तो सवाल है कि जिस लड़की ने 2 साल के रिलेशन में कभी अपने ससुर को फ़ोन नहीं किया, जिस लड़की ने कभी अपने सास को फ़ोन नहीं किया, ननद को फ़ोन नहीं किया, अपने देवर भैंसुर को फ़ोन नहीं किया, वो लड़की अचानक से प्रकट होती है देवी का रूप लेके, बोलती है हम ही घर की बहू, और लोग उसका आरती उतारते हैं। और लड़की फ़ोन पर पापा भी बोलती है उनको। अरे कुछ हो बोले, कुछ हो बोले, बात समझिए कि जिस लड़की का कल तक उस घर में कोई अस्तित्व नहीं था, कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं था, वो लड़की अचानक देवी रूप लेके प्रकट होती है और लोग उसका आरती उतारने लगते हैं कि ये हमार बहू आई हमर, जबकि उसके वजह से किसी का बेटा मर गया है भाई, उसी घर का। पर लोग कटवा रहे हैं, लोग काट रहे हैं। अब जब कहिएगा तो हम खुल के बोल देंगे कि का कटवा रहे हैं, का काट रहे हैं, लेकिन आप पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार, तो लोग समझते हैं। हाँ, तो समझना चाहिए ना कि किस हक से। हम जब एक सवाल किए थे कि आपके पास 2 साल के रिलेशन में कोई प्रमाण है, अगर आप भी 22-23 साल, आपका भी 24 साल उम्र हो रहा होगा, जितना भी हो, अगर आप किसी से प्यार किए होंगे तो एक तस्वीर ही सही, साल में एक मुलाकात ही सही, एक तस्वीर आपके फ़ोन के गैलरी में कहीं हिडन फोल्डर में ज़रूर होगा। ठीक है, वो भले आप अभी दिखाएं या नहीं, पर वक्त आने पे जब आप पे आरोप लगेगा तो दिखा सकते हैं। तो कहने का मतलब है
कि जब आप प्यार किए हैं तो एक आध तो यार कॉमन सेंस है भाई। 22 साल का लड़का, 21 साल की लड़की अगर प्यार करती है, उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन रहता है तो खींचेगा फ़ोटो, आजकल तो सेल्फी का माहौल भी है, तो फोटो खींचना खींचेगा। लाजमी है। उधर कोई प्रमाण नहीं है, तो अंधाधुंध तीर चल रहा है। तीर कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं है। ये आरती लोगों को बेवकूफ़ कब तक बनाती रहेगी अब? जब तक उसके घर पे मीडिया वाले पहुंच के उसको इंसाफ दिलाते रहेंगे, और जब तक आरती को इंसाफ नहीं दिला दिया जाता है। लेकिन इंसाफ दिलाना तो कोर्ट का मामला है, मीडिया वालों को क्या मतलब तो उससे? ये बात हम और आप जानते हैं, ये बात आप और हम जानते हैं, पर कई लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि मिलियन का व्यू मतलब इंसाफ मिल जाना, जिसको पब्लिसिटी स्टंट कहा जाता है। आज आरती और उसका मतलब छोटू का परिवार और आरती कहीं ना कहीं इस उधेड़-बुन में, और ये मनसा लेके बैठी हुई है कि कोई नेता मंत्री मेरे दरवाजे पे चल के आए, 50,000 का चेक काटे, मेरे हाथ में दे, और ऐसा ऐसा 5 गो विधायक आ जाए जिसमें एक आध चेक 20-25 लाख का कटा जाए, या कोई मंत्री नेता आए जो हमको बोल दे आरती को सरकारी नौकरी मिल जाएगा। उदाहरण समझिएगा, अभी सहरसा का एक मामला आया था, प्यार किया एक लड़का एक लड़की से, ठीक है। प्यार करने के बाद वो लड़का लड़की से क्या किया, उसका बेचारा नौकरी लगवाया, दरोगा बनवाया, 13 लाख रुपया खर्चा करके। मधुबनी में भी एक मामला है अरे ऐसा। सुनिए तो, कहीं भी रहे, सहरसा रहे, मधुबनी रहे, मामला है, ठीक है। प्यार किया, बेचारा शादी किया, उसको दरोगा का नौकरी लगवा दिया। अब वो लड़की लड़का का काट के निकल ली, दूसरा से शादी कर ली। वो भी तो प्यारे था ना। तो जब वो जो शादी कर लिया उसका कट सकता है, तो ये लड़की तो अभी इस घर की कोई है ही नहीं भाई। एक बात और भी सामने आई थी कि आरती जो है छोटू के बड़े भाई से शादी करने वाली है। देखिए, इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि कहने का मतलब है कि सच्चाई आप सोशल मीडिया के न्यूज़ को देख के नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है। अब आप बात कर रहे हैं कि शादी करने का बात चल रहा है, कल एगो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कोई लड़की है जिसका शादी हो रहा है और कह रहा है कि वो आरती अपने बड़ा भाई से शादी कर रही है। कल का खबर है, जबकि वो फर्जी है फिर भी, पर लोग उसको भी देख रहे हैं। उस पर भी एक बार में वॉच टाइम 1300 लोग देख रहे हैं, वो भी वीडियो मिलियन में जा रहा है। जानते हैं सबसे दुर्भाग्य का बात है कि वीडियो अपलोड जब कीजिएगा तो लोग आपको भी कहेंगे कि आप भी आरती के नाम पे सत्ता चला रहे हैं, मतलब सत्ता का रोटी सेक रहे हैं, चाहे अपना पैसा कमा रहे हैं। तो फिर वही जवाब हम देंगे कि मेरा बाप ज़मीन बेच के हमको पत्रकारिता नहीं करवाएगा। अगर आप अनबल चीज़ देखना पसंद कीजिए, हम अलबल चीज़ दिखाते रहेंगे। बिल्कुल। देखिए, देश में या राज्य में ऐसे तो हज़ारों मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों को छोड़कर सभी पत्रकार उसके यहाँ घर जमाई कब बन के बैठे हुए, ऐसा कह सकते हैं आप? बिहार में बहुत ऐसे पत्रकार हैं जो ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, चाहे वो उसका नाम विकास राज हो, चाहे उसका नाम आदित्य हो, चाहे उसका नाम कोई फलाना हो ठिकाना हो, ठीक है। मुद्दा होता है, मगध विश्वविद्यालय हो, चाहे भागलपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे कहीं का भी, चाहे यहाँ मोतिहारी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओबीसी सीट का ख़त्म कर देना हो, इन सब मुद्दों से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्त, क्योंकि आपका बेटा उसमें पढ़ता नहीं है, आपका भतीजा उसमें पढ़ता नहीं है, ठीक है। आप समझिए कि इस चीज़ से समाज में कितना गलत मैसेज आ रहा है। ये आरती वाले मसले से समझिए कि समाज में कितना गलत मैसेज आ रहा है। जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि आरती और छोटू के प्रेम कहानी को अमर प्रेम कहानी कर देना चाहिए। एगो पत्रकार है भाई, आर मीडिया उसका नाम है, वो जाके क्या कहा है पता है कि छोटू का प्रतिमा बनना चाहिए गाँव के बाहर। क्यों बनना चाहिए प्रतिमा भाई? अब भाई वो भी पत्रकार है भाई, उसका मन, वो हो सकता है 2 बजे रात वाला प्यार करता होगा। एक लड़की है जिसका नाम है RN निभा न्यूज़ चलाती है, नाम लेके हम बोल रहे हैं भाई। वो एगो लड़का को पकड़ के कह रही है कि बताओ 2 बजे रात में कौन सा प्यार होता है। भाई आप मर्यादित सवाल कीजिए ना। आज अगर विकास राज इतना निठल्ला होके एकदम खुले मंच से खुला आवाज़ में बोलता है, तो कहीं ना कहीं मजबूर आप लोग करवा देते हैं ना उस चीज़ को, उस सवाल का जवाब देने के लिए। क्योंकि जब आप उसको देखना पसंद करते हैं, इट मीन्स कि आप विकास राज को भी अनर्गल बातों पर देखना पसंद करेंगे। हम भी डॉलर कमाएंगे, आप भी डॉलर उस चीज़ से कमाएंगे। सवाल है ना, कई लोग वहाँ टेंट गाड़ लिया है, तंबू गाड़ दिया है, आरती को अपना बहन बना रहा है। एगो न्यूज़ वाला है, सरकार बोले कि वो बोल रहा है कि हम एकदम यहीं पे रहेंगे, पत्रकारिता नहीं करेंगे, आरती मेरी बहन है। ओकर खुद की बहन अगर 2 बजे रात में पकड़ा जाए ना, क्या करेगा 2 बजे रात में? आज जो बोल रहा है कि आरती मेरी बहन है, जरा बताइए कि उसकी बहन अगर किसी लड़का के साथ 2 बजे रात में प्यार करते पकड़ा जाए, तो अगर आपके साथ 2 बजे रात में उसकी बहन पकड़ा जाता, वो बहन बना रहा है भाई। इट मीन्स कि आप समाज में मैसेज दे रहे हैं ना कि सबकी बहन 2 बजे रात में प्यार करे निकल के। ये तो गलत मैसेज आ रहा है ना समाज। कहीं ना कहीं पत्रकार होकर अगर आप कहते हैं कि हम आरती को बहन मानते हैं, हम इंसाफ दिलाएंगे, तो आरती को इंसाफ दिलाने का मतलब है कि आप बिहार के तमाम लड़कियों को ये उस्का रहे हैं कह के कि आप भी 2 बजे रात वाला प्यार कीजिए, आप भी अपने बॉयफ्रेंड को घर में छुपा के बुलाइए 2 बजे अधनग्न अवस्था में, आपत्तिजनक स्थिति में किसी बाथरूम में किसी कमरे में पकड़ा जाइए और मीडिया आपको इंसाफ दिलाएगा। आप ये कहना चाहते हैं? इसका मतलब यही है ना। अगर आरती को इंसाफ दिलाने का मतलब क्या है कि आप दूसरे आरती को तैयार करवा रहे हैं 2 बजे रात वाला प्यार करने के लिए? कौन सा इंसाफ दिला दीजिएगा भाई? आप कौन सा इंसाफ दिला दीजिएगा? क्या कर लीजिएगा? एगो रत्ती भर आप एगो बाल नहीं किसी का हिला पाइएगा। अब बात करते हैं कि आप इंसाफ दिला दीजिएगा, है औकात?
कहाँ जा रहा है हमारा समाज भाई? और लोग आरती के लिए आज मुहिम चलाते हैं, कहते हैं हम छोटू का अमर प्रेम कहानी लिखेंगे। तुम्हारी बहन खुद की पकड़ा जाए ना 2 बजे रात में, तो सारा विद्या धड़ा का धड़ा रह जाए। प्यार करना गलत नहीं है, राधा कृष्ण भी प्यार किए थे, हीर रांझा भी प्यार किए थे, लैला मजनू भी प्यार किए थे, और सूर्यवंशी मूवी था, सूर्यवंशम मूवी था जिसमें हीरा ठाकुर भी एगो प्यार किया था। तो हर कोई हीरा ठाकुर नहीं हो जाएगा। जो ड्राइवर का काम करके आप बस चला के अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी बीवी को बना देगा कलेक्टर, साला यहाँ बॉयफ्रेंड खोज रही हो खलासी या ड्राइवर वाला, खलासी बनने का जिसका औकात नहीं है, और सपना कलेक्टर देख बने के। तो ये समाज हमारा समाज कौन है भाई जो उस मिलियन वाले व्यूज पे है? हमको ये बताइए ना कि कोई लड़का अपना सीना ठोक के बोलता है कि हम आरती को अपना बहन मान रहे हैं। है तुम्हारी बहन ऐसी? तुम्हारी बहन अगर 2 बजे रात में अगर पकड़ा जाए, है तुम्हारा औकात कि तुम उसके लिए इंसाफ का सीना ठोक के बोलो कि मेरी बहन है, 2 बजे रात में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ाई है औकात? तो समाज को आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि फिर कोई नया आरती मार्केट में निकले, फिर कोई 2 बजे अपने बाप में से छुपा के किसी लड़के को अपने घर में बुला ले, अर्धनग्न अवस्था में पकड़ा जाए? कहां जा रहा है हमारा समाज? और आप मुद्दा की बात करते हैं। मुद्दा अभी आरती को इंसाफ दिलाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अयांश को 16 करोड़ का इंजेक्शन दिलाना था, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोनू को आईएएस बनाना था। सोनू तो अब आईएएस बनने चला गया है। भाई एक बात बताओ, 10वां पास करे का उलौंडा का ठीक नहीं है, कैसे कह रहे हो कि आईएएस बन जाएगा? भाई अयांश को 16 करोड़ का इंजेक्शन लग गया क्या? ये सारा मीडिया जो आज बैठा हुआ है जाके आरती के घर पे, सब अयांश का उपज है, सब अयांश का उपज है। नाम उंगली पे गिना देंगे कहिएगा तो। दिला दिया वही सबकी हाईलाइट दिला दिया इंजेक्शन 16 करोड़ का। आज सवाल विकास राज करता है तो विकास राज पे सवाल होता है, क्यों भाई? आप क्या कर रहे हैं ये देखिए ना। आप पत्रकारिता सही बोलता है भाई। आज कई लोग मीडिया में आके बोलते हैं पत्रकार है, 800 का माइक ले लेता है हाथ में, पत्रकारिता करता है 800 के मोबाइल में। बिल्कुल सही कहता है भाई। हमको बुरा नहीं लगता उस चीज से, हम अपने आप को बड़ा दूर रखते हैं, क्योंकि उस वातावरण में भी पोस्ट होता है कि विकास राज के जाने से आरती पे सवाल उठा। विकास राज का एंट्री आरती वाले मामले में हुआ तो खुलासा हुआ। विकास राज की वजह से सोनू आज एलन में पढ़ रहा है। विकास राज की वजह से अयांश वाले 16 करोड़ वाले या 8 करोड़ वाले मसले पे सवाल खड़ा हुआ था। आई एम प्राउड फॉर दिस। क्या सवाल के घेरे में रहते रहते विकास ने इतना बना लिया कि आज लोग विकास को सही मान रहे हैं? हमने अपना ईमान नहीं बेचा, हमने अपना स्वाभिमान नहीं बेचा, हमने लोगों को जवाब नहीं दिया, हमने बस ईमानदारी से अपना काम किया। आज हम नहीं आरती के यहाँ तंबू गाड़ सकते थे क्या? हम नहीं गाड़ सकते थे क्या? हम भी गाड़ते, हम भी मिलियन लेते, कर सकते थे भाई। पर वो लड़की है नहीं उस काबिल, ये एक रात में हम परख के चले आए थे। हालांकि पहला दिन हमको बाइट देने से मना कर दिया गया था, पर जब तक उस लड़की का हम बाइट नहीं ले लिए, नहीं हिले 24 घंटा तक। लेकिन 24 घंटा में सिर्फ 3 खबर, एक उसका भोज वाला, दूसरा आरती वाला, तीसरा उसके घर वाला, चौथा नहीं। कोई बवाल नहीं, कोई भसरबाजी नहीं। क्यों? सवाल का जवाब चाहिए हमको, टीआरपी नहीं चाहिए। रख लीजिए आप, पर आप अपने बहन को मत बनाइए वैसा ना। आपकी बहन है वैसी तो आप करवाइए 2 बजे वाला प्यार। पूरा समाज को क्यों ये मैसेज दे रहे हैं? कल के डेट में फिर वही एक सवाल तो हम कर रहे हैं कि कल के डेट में कोई लड़की अगर 2 बजे वाला रात में प्यार करते पकड़ी जाए और वो उसी की बहन हो जो सीना तान के बोल रहा है आरती के पास जाके, तो कौन होगा उसका दोषी भाई? फिर चलेगा एगो टीआरपी का खेल, फिर डॉलर कमाएगा। ना आरती को इंसाफ मिलेगा, ना सोनू को इंसाफ मिला, ना अयांश को इंसाफ मिला, ना रंजन लता को इंसाफ। उंगली पे गिनाएंगे भाई ये सब चीज हम। सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग होते हुए कब रुकेगा पता नहीं। जब तक लोग अपने आंखों पे पट्टी नहीं बांध लेंगे, आरती को जब तक देखना बंद नहीं कर देंगे, जब तक आरती का आरती उतारना बंद नहीं कर देंगे, या जब तक आरती किसी लड़का को लेकर गुड़गांव हरियाणा में भाग नहीं जाए। क्योंकि जाइए गुड़गांव हरियाणा में जाके देखिए, बहुत सारे ऐसे लड़के आपको मिल जाएंगे जो कारखाना में 11,000 10,000 पे नौकरी करते मिलेंगे, जो यहाँ से अनोखा अंधाधुन वाला प्यार करते हैं, और वहाँ जब खाने का कमी आता है साला जाके मजदूरी का काम करते हैं। वो कोई और नहीं होते हैं, ऐसे ही ऐसे लोग होते हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।